हेलो बच्चा लोग, फिर से आप सभी का वेलकम किया जाता है एमए के परिवार में। आपको पता ही है अपने जेई एडवांस के पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। आज जो सीरीज है वो है अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन द सेंस एमाइंस। तो एमाइंस में ही जैसे साइनाइड आते हैं, आइसोसाइनाइड वगैरह सब आते हैं, वो मिक्स। पीवाईक्यूज को मैं अभी भी कह रहा हूँ, जैसे हर एक स्लाइड आती है उस स्लाइड को आप पहले रोकें, उसको सॉल्व करें, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखना। जेई एडवांस एस्पिरेंट से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले आप स्लाइड को रोकें, वीडियो को पॉज करें, सोल्यूशन करें, फिर उसका मिलान करें। ठीक है, तो चलता है भाई आगे की तरफ। सवाल नंबर 1, जेई एडवांस 2023 वाला। ठीक भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ ट्राई नाइट्रो कंपाउंड 135 ट्रीस 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन ऑन कंप्लीट रिएक्शन विद एन एक्सेस ऑफ SnHCl। अपने को पता है नाइट्रो ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? SnHCl, FeHCl, ZnHCl। ठीक है, gives a major product which on treatment with an excess of NaNO2 plus HCl at 0 degree Celsius in the same diazotization reaction है। When aniline react with NaNO2 plus HCl in the presence of 0 to 5 degree Celsius temperature formed diazonium salt या diazonium chloride. Provide P as the major product. P upon treatment with excess of H2O. H2O के साथ वार्म करते हैं तो क्या बनता है सर? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनता है। इथेनॉल या H3PO2 के साथ करते हैं तो क्या बनता है सर? बेंजीन। फिर ये कह रहा गिव्स द प्रोडक्ट Q, ब्रोमिनेशन ऑफ Q in aqueous medium. Furnish the product are the major product. The compound P upon treatment with excess of phenol under basic condition gives the product S. The molar mass difference between compound Q and R, Q और R के बीच के मोलर मास का डिफरेंस दे दिया है, P और S के बीच का भी दे दिया है। द नंबर ऑफ हेट्रो एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ R। पहले तो R में पूछा भाई, तो एक काम करते हैं, पहले इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो भी सवाल पूछे गए उनका आंसर देंगे। 135 ट्रिस, तो ये लो सर, 1, 3 और 5। यहाँ क्या आएगा सर? NO2। और यहाँ पर भी NO2, और यहाँ पर भी NO2। ठीक है, तो ये हो गया सर 1,3,5 ट्रेस 1 2 3 4 4 नाइट्रो फिनाइल और बेंजीन। यही है ना? चलो, रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ Sn प्लस HCl रिडक्शन का काम करेगा सर। किसके साथ रिएक्शन कराओगे सर? Sn प्लस HCl के साथ। अब देखना जरा ध्यान से भाई, यहां जो अपने पास NO2 ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप है, और ये NO2 ग्रुप है, ये सारे के सारे NH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बनने वाला क्या होगा, जरा ध्यान से सुनो। यहाँ आ जाएगा सर NH2, और यहाँ अपने पास आ जाएगा सर बेंजीन, और यहाँ पर भी आ जाएगा सर NH2, और यहाँ पर भी अपने पास ये बेंजीन, बेंजीन के साथ कौन आएगा? NH2। कोई दिक्कत? अब देखो आगे क्या कह रहा है सर, गिव्स अ मेजर प्रोडक्ट विच ऑन ट्रीटमेंट विद एन एक्सेस ऑफ NaNO2 प्लस HCl। अच्छा, इसकी रिएक्शन करवानी सर एक्सेस में, किसके साथ सर? Na
NO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होती है, एनिलीन से डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ बन जाएगा अपने पास ये। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुनना। N2 और Cl, N2 प्लस और Cl माइनस। यहाँ वापस अपने पास बेंजीन, यहाँ अपने पास N2 Cl, N2 प्लस और Cl माइनस। यहाँ आ जाएगा सर N2 प्लस और Cl माइनस। कोई दिक्कत? चलो सर आगे क्या करा है, प्रोवाइड P। अब इसको P बोला गया सर, इसको क्या बोला गया, P। अब आगे ध्यान से, P अपॉन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ H2O एट रूम टेम्परेचर। मैंने पहले भी बताया अभी कि सर H2O के साथ यदि रिएक्शन कराओगे, वार्म करोगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी अपने पास N2Cl ग्रुप है वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे सर, OH में। तो इसकी रिएक्शन करो लो सर। क्या था अपने पास P, वो देखो P अपने पास था N2Cl, N2 प्लस और Cl माइनस, और यहाँ पर अपने पास बेंजीन, और यहाँ क्या आ जाएगा सर N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। और यहाँ पर भी N2 प्लस और Cl माइनस। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे सर, इसकी रिएक्शन अब किसके साथ बोला गया, देखो P ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ H2O, H2O के साथ रिएक्शन करवानी सर। चलो H2O के साथ एक्सेस में रिएक्शन करवानी, तो अपने को पता सारे के सारे N2Cl जाएंगे और OH आएंगे। बना दो सर यहाँ पर, ये लो OH क्या लिखोगे 1,3,5 ट्रिस पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल और बेंजीन, या 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल बोल सकते हो। यहाँ पर क्या जाएगा सर OH, और यहाँ पर भी क्या जाएगा सर OH। अब आगे रिएक्शन किसके साथ बोला गया सर, ब्रोमिनेशन ऑफ Q इन एक्वस मीडियम। देखो अब एक्वस वाली बात बताता हूं, जब कभी भी फिनॉल की रिएक्शन एक्वस Br2 के साथ करवाते हैं तब तो बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। जब कभी भी फिनॉल की रिएक्शन Br2 के साथ CH2 की प्रेजेंस, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, CH2 की प्रेजेंस करवाते हैं तो बनता है और तो और पैरा, जिसमें से पैरा क्या होता है, मेजर होता है, ठीक है। तो करवाओ सर रिएक्शन, तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं सर Br2 वाटर के साथ। अब पैरा तो पहले से कवर है तो और तो पे आ जाएगी, क्या बन जाएगा देखो OH, और यहाँ Br, देखो लाला शुरू से एंड तक टिके रहना, एडवांस ऐसे नहीं कि देखा वीडियो सो के आराम से और आंसर आ गया, नहीं सर ऐसे नहीं होगा सर। यहाँ पर Br और यहाँ पर भी Br। अब जरा ध्यान से सुनो, ये बना है अपने पास H2O एट रूम टेम्परेचर गिव्स द प्रोडक्ट Q। तो ये तो Q हो गया सर, कौन सा वाटर के साथ रिएक्शन करवाना, H2O के साथ, H2O के साथ रिएक्शन करवाया, H2O के साथ ये है सर Q, ठीक है। Q in aqueous medium furnished, ब्रोमिनेशन ऑफ Q in aqueous medium furnished द प्रोडक्ट R। ओ ऐसा R, ये रहा, ये R है, R रॉकी भाई। चलो सर अब ये कह रहा है द कंपाउंड P अपॉन ट्रीटमेंट विद एन एक्सेस ऑफ फिनॉल,
भाई पूछना क्या चाह रहे हैं। इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ कराओ सर। ये पी बना ना, ये पी, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराओ फिनॉल के साथ, और वो भी फिनॉल लेना है एक्सेस में। तो याद करो मैंने रिएक्शन लिखवाई थी। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की रिएक्शन यदि फिनॉल के साथ करवाता है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है, और यदि एनिलीन के साथ करवाता है तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन बनता है, ठीक है। तो सर यहां बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, एन डबल बॉन्ड एन और OH, और यहां अपने पास बेंजीन, और यहां अपने पास आ जाएगा सर बेंजीन, एन डबल बॉन्ड एन और पैरा हाइड्रोक्सी। बहुत प्यारा सवाल है सर, ठीक है। तुम ऐसे इसको हल्के में मत ले लेना भाई, एडवांस 23 ने भी मतलब बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे हैं। एन एन और यहाँ आ जाएगा सर लॉस। क्या कहा इसने, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। एस प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट एस हो गया सर, ये हो गया सर एस। अब इस सवालों के जवाब देते हैं। अब आ जाओ सवाल। क्या कह रहा है सर, द नंबर ऑफ हेट्रोएटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ आर। आर का एक मॉलिक्यूल है, उसमें हेट्रोएटम बताने। आ जाओ सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सर टोटल हेट्रोएटम कितने हैं सर, 9। तो यहां लिख देता हूं मैं, यहां हेटेरो एटम्स बराबर कितना है, 9। कोई दिक्कत? तो इसका आंसर तो आ गया सर 9। इसका आंसर कितना लिखोगे बच्चा लोग, 9। ठीक है सर, अगला देखो। अगला इसी का पार्ट है। यहां पूछा द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एस। हेटेरो एटम और कार्बन एटम पूछा सर, इसमें एस में काउंट करो रे, कितने आएंगे भाई। ये एडवांस के सवाल है सर। अभी भी कह रहा हूँ ऐसे नहीं बस नींद से खड़े हुए और आके बैठ गए और सर हमारे को एडवांस क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा भाई। आपको प्रॉपर पैटर्न में चलना पड़ेगा और प्रॉपर क्वेश्चन का एक एक लाइन समझना पड़ेगा, तब जाके क्लियर होगा, ठीक है। चलो सर कार्बन एटम चेक कर लेते पहले। तो कार्बन एटम्स बराबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 रिंग, एक रिंग में 6 कार्बन होता है, 7 इंटू 6 कितना हो गया, 42। तो यही हो गया सर हेटेरो एटम। हेटेरो एटम्स कितने हो गए सर, 2 2 4 और 2 6, 6 और 3 ऑक्सीजन कितना हो गया, 9। सही है ना, देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सर टोटल कितने हो गए, 42 प्लस का 9, 51। तो एस कितना हो जाएगा सर, 51। ध्यान, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था सर, समझ आया ना। देखो एमाइन से रिलेटेड सारे के सारे डाउट क्लियर कर रहा हूँ। इससे अगला लेक्चर एक और एमाइन का आएगा जिसमें केवल एडवांस के क्वेश्चन है। अपन एडवांस की चला रहे, फिर नीट और जेईई मेंस के लिए भी चलाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल एडवांस के लिए जो इस बार एडवांस का पेपर देने जा रहे, कृपया करके एक बार लेक्चर जरूर देख के जाना, आपको हर कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा। और मतलब ऐसा एग्जाम देने बैठोगे उस समय आपको लगेगा सर ये क्वेश्चन टच किया हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट वगैरह सारे ठीक है। क्वेश्चन टच किया मैं इन द सेंस इसमें जो भी कॉन्सेप्ट लग रहे हैं वही कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के आते हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
द टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन द मेजर प्रोडक्ट पी, अ नॉन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, पी होगा वो नॉन हेट्रोसाइक्लिक होगा, मतलब हेट्रोसाइक्लिक मत बना देना, बता देता हूँ दोनों बना के आपको कौन सा बनाना और कौन सा नहीं बनाना वो बता देता हूँ। LiLH4 के साथ रिएक्शन करवानी, C ट्रिपल बॉन्ड और N, C ट्रिपल बॉन्ड और N, C ट्रिपल बॉन्ड और N, C ट्रिपल बॉन्ड और N। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे सर? LiAlH4 के साथ। LiLH4 मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन का काम करता है सर। साइनाइड को किस में कन्वर्ट करता है? 1 डिग्री अमाइन में। आइसोसाइनाइड को किस में करता है? 2 डिग्री अमाइन में। तो सर ये बन जाएगा ऐसा, यहां आ जाएगा सर NH2, यहां भी आ जाएगा सर NH2, यहां भी आ जाएगा सर NH2, यहां भी आ जाएगा सर NH2। कोई दिक्कत? इसकी रिएक्शन करवानी सर एसीटोफिनोन के साथ। कैसीफिनोन? एसीटोफिनोन। लेकिन भाई साहब एक वर्ड लिख दिया इसने, एक्सेस। एक्सेस मतलब आपको उतनी बार रिएक्शन करवानी जितनी बार पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। चल करवाओ सर एसीटोफिनोन के साथ। तो दो पॉसिबिलिटी होती है, मैं आपको बता देता हूं अगले स्लाइड में लेके, इसको दोनों पॉसिबिलिटी बता देता हूं, ठीक है। तो सर पहली पॉसिबिलिटी आई तो क्या करना है, दूसरी पॉसिबिलिटी आई तो क्या करना है? NH2 और NH2, यहां पर भी NH2 और यहां पर भी NH2। इसकी रिएक्शन करवानी सर एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन को सीधा लिख दो, PH C डबल बॉन्ड O और CH3। सही बात है ना? जब कभी भी 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन करवाते हो सर एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो इमीन बनता है। क्या बनता है? इमीन। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो सर दूसरा केस क्या है, जरा ध्यान से सुनना। दूसरा केस ये है सर कि आपने PH C डबल बॉन्ड O और CH3 के साथ करवाई। तो यहां पर तो मैं रख रहा हूं नॉन हेटेरोसाइक्लिक, और यहां रख रहा हूं सर हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। दोनों बना देते थे। एक्सेस में करवानी है तो अपने को जितने मोल रिक्वायर्ड होता है उतने मोल आप यूज कर सकते हो। करवाओ सर। तो बन जाएगा PH C और CH3 डबल बॉन्ड N, सही है ना। और यहां अपने पास ये वापस N डबल बॉन्ड C PH और CH3, सही है। और यहां पर अपने पास N डबल बॉन्ड C और PH और CH3, और यहां पर भी N डबल बॉन्ड C PH और CH3, सही है ना। ये तो है सर नॉन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या है? नॉन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बना है, इन दोनों को एक साथ ले लो तो बन जाएगा PH C और CH3, और यहां NH और यहां भी NH, ऐसा NH NH C और PH और ये CH3। दोनों पॉसिबिलिटी बता दी। ये तो है सर नॉन हेट्रोसाइक्लिक, और ये क्या? हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कैसे पता चला सर? इससे ये एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और ये एक दूसरी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। आगे समझे? अब सवाल में पूछा क्या, जरा देखो एक बार। ये कह रहा द टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ओ भाई साहब, नॉट अदर एटम, ओनली कार्बन एटम। ओनली कार्बन एटम कितने? देखो इसमें हो गया बेंजीन में 6, इसमें भी 6, यहां भी 6 और यहां भी 6। कितने हो गए सर? 24। तो सर 24
sp2 कार्बन इन pH रिंग। हो गया सर? टोटल पीएच रिंग है ना, उसमें एक पीएच में नहीं, एक में तो 6 होते हैं एक में 6 होते हैं, तो सर 4 है, इसलिए 24 हो गया। ठीक है, चलो सर, ये भी एक sp2 है, ये भी एक sp2 है, और ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है। तो कितना हो गया सर? 24 प्लस का 4 अदर, कितना हो गया सर? 28 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। कितना सर? 28। कितना है सर? 28। तो व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 28। 28 कितना दोगे सर? 28। आगे समझे? ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है भाई। देखो एडवांस में अभी सॉल्व कर रहे हो, टाइम लो, जम कर टाइम लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख रहे हो भाई। ऐसा नहीं कि आप सीधा पेपर दे रहे हो, पेपर देने से पहले भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है एवरी अर्जुना नीड्स ए द्रोणाचार्य, क्योंकि हर एक अर्जुन को द्रोणाचार्य की जरूरत होती है, क्योंकि उसको पहले प्रैक्टिस की जरूरत है। चलो सर आगे बढ़े, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े, चलो लो सर, अगला और भी प्यारा क्वेश्चन। क्या कह रहा है सर? रिएक्शन ऑफ x ग्राम ऑफ SN with HCl quantitatively produced a salt. Entire amount of the salt react with y gram of nitrobenzene. अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। y gram of nitrobenzene in the presence of required amount of HCl to produce 1.29 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट। जो ऑर्गेनिक सॉल्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है? 1.29 ग्राम बन रहा है। ठीक है, मोलर मास इतना इतना यूज करना। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x। चलो पहले तो नाइट्रोबेंजीन से बैलेंस रिएक्शन लिख देते हैं। रिडक्शन रिएक्शन आ रहा है ना, वो रिडक्शन रिएक्शन लिख रहा हूं। ठीक है, ये आपके पास आ गया सर NO2 नाइट्रोबेंजीन। इसके रिडक्शन के लिए एक रिएक्शन लिखवाई थी, याद करो, प्लस का 6 मोल ऑफ HCl। मैं यहां लिखता था 6H ब्रैकेट बना के, रिडक्शन रिएक्शन है, क्या बन जाएगा बोलो? तो सर यहां बन जाएगा अपने पास NH2, ये बन गया सर एनिलीन। क्या बन गया सर? एनिलीन। अब ये फर्दर HCl के साथ रिएक्शन कर सकता है? यस सर। क्या बन जाएगा? सॉल्ट। सॉल्ट क्या बनेगा रे? NH3 प्लस और Cl माइनस, यह है सर सॉल्ट। कोई दिक्कत? और ये सॉल्ट बना रहा 1.29 ग्राम, इसका वेट दे दिया है 1.29 ग्राम। ठीक है, हटा दो लो ग्राम। द वैल्यू ऑफ x इज, मैं ये कह सकता हूं कि जब अपने पास 1 मोल सॉल्ट प्रोडक्ट बना उस समय इसके कितने मोल थे? 3 मोल। फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल सॉल्ट प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 3 मोल SN। 3 मोल टिन चाहिए ना भाई, इसका 1 मोल बनेगा सॉल्ट का जब अपने पास 3 मोल SN होगा तब। अब ये पूछा ही तो यही है भाई, SN कितना ग्राम यूज हुआ होगा। तो सर वहां से वेट देर का है, तो अपन कह सकते हैं सर वेट अपॉन का मोलर मास इज इक्वल टू, बोलो क्या निकाल दो? 3 मोल ऑफ SN। सही है ना? चलो तो सर इसके 1 मोल के लिए निकाल दूं तो वेट कितना? 1.29। तो मोल ऑफ
एसएन बराबर, इसके 3 मोल है तो सर इसका कितना होगा सर 1 मोल, लेकिन वेट दे रखा है तो उसके लिए देखना है कितने मोल होगा। तो सर यह आ जाएगा वेट, वेट कितना 1.29 अपॉन इसका मास देखो कितना आएगा सर, यह आ जाएगा सर 77 प्लस का 380 और 80 प्लस का 14 प्लस का 35 ही लिया, ठीक है, अदरवाइज अपन 35.5 लेते। कितना आ गया सर, यह आ गया 119, सही तो किया ना, 8 और 1 9, 9 3 12 नहीं 129 है। तो अपॉन का 129 इंटू 1/3, सही है ना। चलो तो मोल ऑफ एसएन कितना आ गया बोलो, ये तो गया अपने पास, तो यह आ जाएगा सर 1 अपॉन का 300 आएगा ना, देखो ये तो कट गया, अपॉन का 300 सही है। अब पूछा क्या, ग्राम में वेट पूछा ना सर, तो वेट पूछा तो सर वेट निकालते, तो अपने को पता है सर मोल बराबर मोल ऑफ एसएन बराबर वेट बाई मास ऑफ एसएन, कितना आ जाएगा बोलो, मोल ऑफ एसएन कितने रहे, मोल ऑफ एसएन कितने हैं, सही तो किया ना सर। गड़बड़ कर दिया सर, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं सही तो है। चलो सर वेट कितना है सर निकालना है, वेट ऑफ एसएन बराबर मोल ऑफ एसएन इंटू मास ऑफ एसएन, वेट ऑफ एसएन बराबर मोल कितने हैं सर 3/100 इंटू ये कितना आ जाएगा सर मास 119, सही था ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया, इसके इतने मोल के लिए इसके इतने मोल, तो इसके 1 मोल के लिए वो कितना चाहिए, अच्छा ये सही तो किया ना, तीन मोल एसएन का बराबर होगा, तो सर ये यहाँ गड़बड़ कर दिया सर, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो सर ये आ जाएगा 3 अपॉन का 100 बराबर 0.03 मोल है, 3 मोल के लिए निकाल रहे ना। चलो सर कितना आ जाएगा बोलो, तो वेट ऑफ एसएन बराबर कितना 0.03 इंटू 190, 100 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 300, 19 3 कितना था 57, तो ये आ जाएगा 357 2 के बाद डेसिमल ग्राम, यही आएगा सर, यही आएगा सर, यही इसका आंसर, समझ गए ना, यहाँ गड़बड़ कर दिया, यहाँ अपने को 3 मोल के लिए देखना ना, अपन तो 1 मोल लेके चल रहे, इसका तो 1 मोल है, तो 3 मोल के लिए मल्टीप्लाई 3 होगा ना, सही है, ठीक है भाई। तो कितना आएगा सर, एक्स की वैल्यू आएगी सर 3 चल जा भाई 3.57 ग्राम, कोई दिक्कत, चलो एक बार और देख लेना भाई इसको, क्या आगे बढ़ा जाए चेक कर लो, ठीक है। चलो सर अगला क्या पूछ रहा है सर, रिएक्शन ऑफ एक्स, यही है लेकिन वही पूछ लिया है, वही रिएक्शन वापस, कौन सी सर, नाइट्रो बेंजीन का रिडक्शन, NO2 प्लस का 3 मोल ऑफ एसएन प्लस का 6 मोल ऑफ HCl, चेंज इन क्या जाएगा बच्चा लोग बोलो, यहां आ जाएगा सर NH2, फर्दर रिएक्शन होगी HCl के साथ, क्या बन जाएगा सॉल्ट, NH3 प्लस और Cl माइनस, मोल कितना आया सर 1.29 अपॉन का 129, मोल बराबर 0.01, सही है ना। चलो
तो सर मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन, मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन बराबर मोल ऑफ सॉल्ट, बराबर ही तो गए सर। देखो ये एक है, उसमें बनने वाला प्रोडक्ट भी तो एक है, लेकिन इसके मोल दे दिया अपने को कितना है 0.01। तो सर इसका वेट निकल सकता है, वेट अपॉन का नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूलर मास निकालो, देखो कितना आएगा सर 77 प्लस का 14 और प्लस का बोलो 32, कितना आ जाएगा 7 2 9 10, 109 प्लस का 14 कितना आ जाएगा 123 आ रहा है। कितना आ रहा है 123 ग्राम। तो सर ये आ जाएगा 123 ग्राम बराबर मोल कितना रहे 0.01। तो सर नाइट्रोबेंजीन का जो वेट होगा, वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, अरे भाई स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर लगाया मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो सर क्या आ जाएगा बोलो 0.01 इंटू 123, ये तो सीधा ही आ गया आंसर 1.23 ग्राम आएगा सर, 1.23 ग्राम। कितना आएगा, कितना आएगा सर 1.23 ग्राम। आराम से समझ भाई, इसके इतने मोल तो इसके इतने मोल, अपने को पता है ये, वो कहता है कि मोल कॉन्सेप्ट मैंने कोटेशन लिखवाया था, यदि कोई भी रिएक्टेंट के बारे में जानकारी पूरी हो तो लिमिटिंग रीजन लगाओ, और यदि जानकारी अधूरी हो तो स्टोइकियोमेट्री। तो ये एक देकर एक पूछा ना, तो इसलिए स्टोइकियोमेट्री लगाया, तो एक का दे दिया और इसका पूछ लिया तो स्टोइकियोमेट्री लगा दिया, और स्टोइकियोमेट्री से कितना आया 123 ग्राम, कितना 1.23 ग्राम, मतलब इसका 1.23 ग्राम होगा उस समय ये 1.29 ग्राम बनेगा, इसका 123 ग्राम होगा उस समय 129 ग्राम बनेगा, क्योंकि मोल है, मोल बड़ा अनमोल है। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। लो सर भाई साहब मोल क्वेश्चन बहुत प्यारे पूछ रहा है। कंसिडर द रिएक्शन सीक्वेंस फ्रॉम P to Q so below. The overall yield of the major product Q from P is 75%. What is the amount in gram of Q obtained from 9.3 ml of P? भाई यदि मैं P का 9.3 ml वॉल्यूम ले लूं तो ये कह रहा है Q कितने ग्राम बनेगा। यूज डेंसिटी दे रखा है, ठीक है, डेंसिटी दे रखा ना, देखो यूज डेंसिटी वगैरह ये, तो हमने को पता बच्चा डेंसिटी बराबर बराबर होता है वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बराबर क्या होगा रे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना रे 9.3 ml, कितना आ गया बोलो 9.3 ग्राम आ गया। ये एनिलीन का मास वेट आ गया, वेट नॉट अ मास, ठीक है। चलो पहले रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे सर कौन कितना ग्राम है। समझ में तो आ रहा लाला, हवा भी लग रही कि नहीं लग रही। देखो एडवांस में मैं ये कहना चाह रहा हूँ ओवरऑल भाई, मोल कभी कभार रेडॉक्स स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट वगैरह, मतलब सारी चीजें मिक्स कर देता है, भरोसा कुछ भी नहीं है, इसलिए बहुत आराम से समझना इसको, ठीक है। चलो सर अब पहले तो रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। अपने को दिया है एनिलीन, ये लो सर एनिलीन, इसकी रिएक्शन करवाई सर NaNO2 प्लस का HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है। और यदि जिसको ये केमिस्ट्री में नहीं आता भाई तो वापस 10th करो फिर 11th आओ फिर 12th में आओ फिर एग्जाम दो 12th के साथ, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा सर N2Cl, N2 प्लस और Cl माइनस। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना है, ये बन गया बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड, क्या बन गया बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड।
अब भाई साहब इसकी रिएक्शन पूछिए बीटा नेप्थॉल के साथ, तो अपने को पता है व्हेन बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड रिएक्ट विद बीटा नेप्थॉल फॉर्म्ड अ ऑरेंज रेड डाई। क्या बनता है? ऑरेंज रेड डाई बनता है। करवाओ सर। बीटा नेप्थॉल के साथ रिएक्शन करो, बीटा नेप्थॉल के साथ। ये है सर बीटा नेप्थॉल। क्या है? बीटा नेप्थॉल। इन एसिडिक मीडियम में होता है यहां से लिख देना इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, एसिडिक मीडियम में होता है। ठीक है, तो बनने वाला Q, Q बनाओ भाई। Q बन जाएगा सर ये N डबल बॉन्ड N OH। ये है सर, ये है सर, क्या बोलेंगे? बेंजीन डाइजेनियम बीटा नेप्थॉल। ठीक है, अब सर अपने पास ये बना है, इसका होता है ऑरेंज रेड डाई, ऑरेंज रेड डाई। ठीक है सर, अब ये तो मेरे पास था P और ये मेरे पास है Q। ठीक है, कंसिडर द रिएक्शन सीक्वेंस फ्रॉम P टू Q सो बिलो द ओवरऑल यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट Q फ्रॉम P इज 75%। ठीक है सर, ये तो 9.3 ग्राम है, तो मोल निकाल दो, मोल से परसेंटेज निकाल दो तो कैसा रहेगा? यस सर, बढ़िया सर। तो इसके प्रोडक्ट के मोल निकल जाएंगे, तो अपने को पता मोल इंटू मोलर मास बराबर होता है मेरे भाई वेट। क्या होता है? वेट। ठीक है सर, तो मोल ऑफ एनिलीन बराबर वेट बाई मास। वेट कितना? 9.3। एनिलीन का मास निकालो, कितना आ जाएगा? 77 प्लस का 2, 79, 79 प्लस 14। ओ ये तो 93 आ गया। ओ भाई ये तो 93 आ गया। कितना आ गया? 0.1। सही है ना? अरे इसको उड़ाओ, जीरो लगाओ, 1/10.1, ये 0.1 मोल आ गया। कोई दिक्कत? चलो सर आगे क्या पूछा है, आगे क्या पूछा सर? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ Q। तो अपने को अमाउंट निकालना है सर, अमाउंट ऑफ Q बराबर बराबर मोल इंटू परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड कितनी देर की है सर? परसेंटेज यील्ड कितनी देर की है? परसेंटेज यील्ड 75। कितनी देर की है? 75 इंटू क्या आ जाएगा सर? मोल हो गया, परसेंटेज यील्ड हो गया, इंटू क्या करोगे सर? मॉलिक्यूलर मास। क्या करोगे? मॉलिक्यूलर मास। मोल कितना बना बच्चा लोग देखो? 0.1 इंटू परसेंटेज यील्ड कितना है? 75% इंटू इसका मोलर मास निकालो। ये बन रहा है ऑरेंज रेड डाई। तो सर इसका मोलर मास कितना होगा? देखो कार्बन कितने हैं? 6, 6 और 6 कितना हो गए? 12, 12 और 4 कितना हो गए? 16। अब 16 इंटू 12 करो, मोलर मास निकाल रहे सर। 12 इंटू 16 प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और प्लस का कितना आ जाएगा रे? 16। 12 इंटू 16 ये आ जाएगा 192 प्लस का 12 प्लस का 16। सही है, और प्लस का नाइट्रोजन का 28 ये आ जाएगा 2 6। ठीक है, 6 2 8 190 108 प्लस का 12। ठीक है 148 248 सॉरी 248
248 इतना ग्राम आया सर। ये प्रोडक्ट है क्यू, उसका मास आया है। अब क्यू का मास आया 248, तो मल्टीप्लाई करो सर 248। भाई कैलकुलेशन है एडवांस के, क्या करें। मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा रही, 3/4 होता है ये तो। मल्टीप्लाई 248, 0.1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 6 2, सही है ना, 6 186 मल्टीप्लाई 0.1 सर, इजी कैलकुलेशन 18.6 ग्राम ये आएगा सर। मतलब कहना करता सर देखो, सवाल किसका, ऑर्गेनिक का, लगाया क्या फिजिकल केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट। देखो इसमें कहा गया कंसीडर द रिएक्शन सीक्वेंस फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू बनाना है, उसके बाद का द ओवरऑल यील्ड। भाई इतना 75% बना यील्ड, तो सर यील्ड निकाल दी हमने 75% अपॉन का 100, परसेंटेज है सर, परसेंटेज मतलब 75 अपॉन 100 इंटू मोलर मास। ये क्या आ जाएगा सर, अमाउंट ऑफ क्यू, इतने ग्राम ये प्रोडक्ट बना है। यदि मैं एनिलीन कितना लूं सर, 9.3 ग्राम लूं, तो मेरे पास ये बनेगा सर 18.6 ग्राम, जो कि होता सर ऑरेंज रेड डाई। और सुनना ध्यान से, इसी बार जेई मेंस में ये सवाल पूछ लिया था। पहले तो एडवांस में पूछा, लेकिन इस बार जेई मेंस में पूछ लिया था सर कि व्हेन बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड रिएक्ट विद बीटा नेप्थोल व्हिच डाई आर फॉर्म्ड, तो ऑरेंज रेड डाई होता है मेरे भाई। कैसा होता है, ऑरेंज रेड डाई। कोई दिक्कत, इसलिए कह रहा हूं भाई बहुत ध्यान से, ठीक है। ऑर्गेनिक है, इसको समझना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, देख लो आगे समझे। चलो तो सर ओवरऑल आंसर कितना है, 18.6 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। ये पूरी ऑर्गेनिक एक जगह ही छाप दी इसने, मुझे ऐसा लग रहा है। सेम फर्स्ट एंड टू डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ पी टू क्यू एंड आर टू एस रेस्पेक्टिवली। सेम थ्री डिस्क्राइब द सिंथेसिस ऑफ टी फ्रॉम क्यू एंड एस। पी से क्यू बनाओ पहले, फिर आर से एस बनाओ, फिर एस से टी बनाओ। उसके बाद पूछा सर द टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ टी। इस टी में आपको ब्रोमीन मॉलिक्यूल बताने, वापस इस टी में आपको ब्रोमीन मॉलिक्यूल बताने, करवाएंगे सर। चलो सर एनिलीन की कहानी शुरू करते हैं। ये लो सर एनिलीन, इसकी रिएक्शन करवाते सर Br2 से। मैंने क्लास में पॉइंट लिखवाया कि सर जब कभी भी एनिलीन का ब्रोमिनेशन करवाया जाता है तो उसको वाटर की जरूरत नहीं होती, वो सीधा का सीधा 2,4,6 ट्राइब्रोमोबेंजीन बनाता है, भले ही CS2 की प्रेजेंट भी होगी तो भी बनाएगा वो। मतलब बनने वाला प्रोडक्ट होगा सर 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ना नाचे 2 NH2, और यहाँ आएगा सर Br, और यहाँ आएगा सर Br। ये कितने Br आ गया सर, 3 Br। कोई दिक्कत, चलो सर एक्सेस में करवा दी सर। NaNO2 प्लस HCl डाई एजुटेशन। देखो ये तो किसी भी कहानी हर जगह पूछी जाएगी। NaNO2 प्लस का HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो बन जाएगा सर डाइअजोनियम सॉल्ट N2Cl, N2 प्लस और Cl माइनस, ये Br और ये भी Br और ये Br, 2,4,6 ट्राइब्रोमो, 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। फर्दर रिएक्शन करवानी है सर CuCN के साथ। ऐसे रिएक्शन को देख के आपको एक और रिएक्शन याद आ रही, सैंडमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन वगैरह, वही तो रिएक्शन। CuCN के साथ करोगे, CN चिपका दो, N2Cl हटाओ, CN लगाओ, ये लो सर CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, Br Br Br। देखो इस बार एडवांस देने जा रहे हो, उसके लिए सिंपल से कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बस। यदि कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो कैसे करेंगे भाई। H3O प्लस, देखो हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो पानी का काम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। तो ये लो सर, पानी रे पानी तेरा रंग है कैसा, प्रोडक्ट बनाए जैसा, Br
और ये बी आर, और यहाँ पर भी बी आर। कोई दिक्कत? सर फिर कहा SOCl2 के साथ रिएक्शन करो। जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन मेरे भाई थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो डार्जन रिएक्शन कहलाती है, और डार्जन रिएक्शन में हमेशा OH हटाओ Cl लगाओ, OH हटाओ Cl लगाओ। इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine ऑलवेज SN2 रिएक्शन, एब्सेंस ऑफ pyridine ऑलवेज SNI रिएक्शन। याद करो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 4 टाइप लिखवाए थे, SN1, SN2, SNI और SN डैश और SNGP। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन भी लिखवाया है, ठीक है। चलो सर इसकी रिएक्शन कराओ SOCl2 के साथ। pyridine ले लिया सर, ये लो सर, C डबल बॉन्ड O और Cl, Br Br और Br। जेई एडवांस 2019 में पूछा गया भाई थोड़ा, ठीक है। टाइम तो लगता ही है सर, 18 क्वेश्चन आता है एडवांस में, 1 घंटा मिलता है आपको। ये बन गया सर क्यू आपके पास। क्या बन गया आपके पास? क्यू। अब भाई साहब बेंजीन से वापस रिएक्शन कराओ इसके साथ, तो लो सर सेकंड स्टेप, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ सर? H2S2O7 के साथ। सल्फोनेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन सर? सल्फोनेशन। इसमें मैंने एक आइसोटोप इफेक्ट भी करवाया जाता है। जब कभी भी ड्यूटेरियम आता तो वहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ बनता है ऐसे, ये जो ग्राफ बनता है ना, ये यहाँ पर बराबर एक्टिवेशन एनर्जी चला जाता है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें वो ध्यान रखा करो भाई। तो सल्फोनेशन कराओगे तो बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। अगला सर NaOH के साथ हीट करना है। जब कभी भी बेंजीन सल्फोनिक एसिड को मेरे भाई NaOH के साथ हीट किया जाता तो बनने वाला प्रोडक्ट फिनॉल, NaOH के साथ हीट करो सर तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा मेरे भाई? फिनॉल, OH। आगे बढ़ो, क्या कर रहे हैं? H प्लस ले लिया एसिडिक मीडियम में, Br2CS2 ब्रोमिनेशन करवाते हैं मेरे भाई। फिनॉल की रिएक्शन यदि Br2 वाटर के साथ करवाई जाती है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, और यदि Br2 के साथ CS2 या CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है तो और पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट बनता है, जिसमें पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? मेजर। चलो सर इसका रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमिनेशन। Br2 के साथ करवाते हैं CS2 की प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो बन जाएगा सर ये OH और Br प्लस का OH और यहां पर Br, ये बन गया सर पैरा ब्रोमो फिनॉल। कोई दिक्कत? ये है सर मेजर प्रोडक्ट। क्या है? मेजर। यही बोला होगा इसने, देखो एस है वो मेजर है, तो मतलब ये एस है सर, ये एस है। अब सर क्यू बनाया क्यों? अरे क्यू इसलिए बनाया क्योंकि यहां क्यू है, तभी तो आगे सॉल्व कर पाओगे भाई। अभी आ गया सर एस की रिएक्शन करवानी है NaOH के साथ। लो सर अब NaOH के साथ करवाते हैं, तो पैरा ब्रोमोफिनॉल है OH और यहाँ है Br, इसकी रिएक्शन करवाते सर NaOH के साथ। याद करो 3 ऑर्गेनिक डेस्टिनेशन टेस्ट लिखवाए थे मैंने, सोडियम सोडियम हाइड्रेट सोडामाइड पहला टेस्ट, दूसरा NaOH का टेस्ट, तीसरा बाइकार्बोनेट का टेस्ट। ब्रेक एफिशिएंसी देता है, याद है ना? तो सर यहां अपने पास बनने वाला होगा सर ONA Na प्लस O माइनस और ये Br। अब ये सवाल असली गेम तो सवाल में ये आया है कि सर इसकी रिएक्शन क्यू के साथ करवानी है। किसके साथ करवानी? क्यू के साथ। और क्यू कहां है भाई? क्यू कहां है सर? क्यू क्यू ये रहा क्यू। इसके साथ रिएक्शन करना। आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था पूरा अलग से 2 दिन के लिए, GR ग्रिग्नार एजेंट,
और ग्रिग्नार एजेंट जिस बच्चे को समझ में आता है ना, बस वो ऑर्गेनिक की 90% रिएक्शन कर लेता है। मतलब आपको सबसे पहले रिएक्शन में ये देखना कि बेटर लिविंग ग्रुप कौन है। द feasibility ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द लिविंग ग्रुप एबिलिटी। कुछ भले बड़ा दिमाग में घुसा। लिविंग ग्रुप एबिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन अच्छा होगा, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन अच्छा होगा इसका मतलब सर यहां आपने को लिविंग ग्रुप एबिलिटी तो देखनी है। और ये लो सर, यहां बी आर, यहां बी आर, यहां बी आर, यहां सी डबल बॉन्ड ओ और सी एल। अब मेरे भाई ओ माइनस पर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये एज वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल, बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो सर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर, और सीएल बेटर लिविंग ग्रुप, क्योंकि सर एसिडिक मीडियम में एचसीएल बना देगा, और एचसीएल अच्छा है क्योंकि मैंने लिखवाया भी मिनरल एसिड आर ऑलवेज गुड एसिड देन ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड से अच्छे एसिड है, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा सर, यहाँ बी आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ। भाई साहब ये तो डरावना प्रोडक्ट बन रहा है रे। बी आर, बी आर और बी आर। तुम कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आईयूपीएसी नेम लिखोगे। बता देता हूं, पहले इसको पॉज करना वीडियो को, फिर इसका लिखना, फिर देखना वापस। सर इसका नाम होगा पैरा ब्रोमोफिनाइल, पैरा ब्रोमोफिनाइल 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बेंजोएट, कैसी एट, बेंजोएट। और जहां कहीं पर भी मेरे भाई बेंजोइल क्लोराइड आता है या बेंजोएट आता है तो वो शॉर्टन बॉम्बन रिएक्शन देता है। कौन सी रिएक्शन देता है सर, शॉर्टन बॉम्बन रिएक्शन। तो सर अपना टारगेट था सर ये प्रोडक्ट बनाना, और मेरे भाई ये आपके पास प्रोडक्ट है वो है टी फॉर टीपू सुल्तान। लो अब सर ये क्या पूछा है वो काउंट करो, द टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन ए मॉलिक्यूल ऑफ टी। कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछ के एक छोटा सा बस ट्विस्ट दे दिया कि सर इस प्रोडक्ट में कितने अपने पास हेटेरो एटम है, 1 2 3 4। हेटेरो एटम पूछता तो ऑक्सीजन भी काउंट होता, अपने को ब्रोमीन एटम पूछा तो टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन बाबू एटम बराबर 4। मेरे भाई ये कहानी थी, ये कहानी थी। अभी भी कह रहा हूं देखो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आते हैं जेई एडवांस में, ऐसा नहीं कि जेई एडवांस टफ होता है, नहीं सर। जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा होती है तो वो आराम से एडवांस में रैंक भी निकाल सकता है। और कुछ किताबों के नाम मैंने पिछले वीडियो में बता दिए, वो बुक यदि आप अप्लाई करते हो तो अंडर 100 रैंक भी ला सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे ही लाते हैं अंडर 100 रैंक, ठीक है। तो इसको आराम से वीडियो को देखना, सोल्यूशन करना, पहले खुद सॉल्व करना उसके बाद सोल्यूशन देखना, ठीक है। तो ये थी आज की कहानी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत प्यारा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। तो अगली पारी और खेलेंगे, धुआं धुआं करेंगे। आज की क्लास को करते अपन यही समाप्त, फिर से मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद, जय हिंद।